जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी को राज क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आइए हम आज इकोनॉमिक्स का जो 2024 में क्वेश्चन पूछने वाला है उसको देख रहे हैं और आप लोग को याद कराने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ हम टोटल 14-15 क्वेश्चन लिए है, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन हम आपको याद कराएंगे। मस्ट भी यही क्वेश्चन है जो 2024 में आने का संभावना है। आइए हम आप लोग को याद कराते हैं, समझाते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव जो है ना, बच्चा नहीं याद कर पाता है घर पर, तो हम सोचे कि हमको जो है हम इसको याद कराएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखना है अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में ब्राउन अर्थशास्त्री है, वो बताया था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। यह सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है, ठीक है। तो बताइए ब्राउन का आंसर क्या बताया था? ब्राउन बताया था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है और सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है, ठीक है। चलिए हम लोग याद होगा अर्थव्यवस्था क्या है। तो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। यह सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है? योग होता है, ठीक है। चलिए इसको देख लिए। और आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रिया है जिनसे हमें आय प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में, मतलब अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मस्ट भी वही सवाल है, आने का चांस है इसको, ठीक है। समझिए आप लोग। इसका नोट्स चाहिए तो हम फ्री में दे देंगे नोट्स। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है और चाहे मेरा नंबर है, लिख लीजिए, इसे फ़ोन कीजिएगा, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा, डाल देंगे हम आपके पास, ठीक है। 6236468770। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राज क्लासेज 10। यहाँ @ रहेगा, @ ठीक है। तो आप लोग यहाँ इस पर फ़ोन कीजिएगा तो आपको यह मिल जाएगा, इसका आने का चांस है, पूरा जो क्वेश्चन पढ़ा रहे तो, ठीक है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वे सारे क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन होता है, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरीदना है तो वस्तु को दे करके वस्तु का लेन देन होता है, उसमें उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यह प्राचीन काल में होता था, ठीक है। तो वे ऐसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एटीएम क्या है। एटीएम, तो एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है। क्या है? प्लास्टिक का कार्ड है। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसके द्वारा हम 24 घंटा किसी भी बैंक में या एटीएम में जा करके रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है। एटीएम क्या है, एक बार सुनिए, एटीएम क्या है? तो एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसके द्वारा हम 24 घंटा किसी भी बैंक या किसी भी एटीएम में जा करके रुपये का निकासी कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय ये बहुत बीएम है, जितना हम लिखे हैं ना सारा बीएम है। अब मैं डेली के डेली आप लोग के लिए 14-15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, अ, हिंदी का, या मैथ का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो मस्ट भी क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर सुनिए, एक वर्ष में किसी देश में जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है और उत्पादन करने के बाद उसको बेचने के बाद जो हमको रुपया कमाते हैं ना उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मान लीजिए कोई देश है, वो देश में एक वर्ष में कितना वस्तु बनाया गया और बनाए जाने के बाद उस वस्तु को बेचने के बाद जो हम रुपया कमाए हैं उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय समझ आ गया। देखिए प्रति व्यक्ति आय, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नरेगा देखना है। नरेगा, नरेगा या इसको बोलते हैं मनरेगा क्या है। तो यह भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गरीब मजदूर है उन लोगों को 100 दिन के लिए काम देता है, ठीक है। भारत सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गरीब मजदूर है उनको साल भर में कम से कम 365 दिन में कम से कम 100 दिन के लिए कार्य देता है, ठीक है। उसको नरेगा कहता है। इसी के द्वारा जो है गाँव का जो गरीब मजदूर है वो अपना आजीविका को चलाते हैं, ठीक है।